बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। तो नेक्स्ट हमारा एमडी-कैट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? हम बहुत सारी टाइप्स हैं ऐसी बना सकते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जीनोम, होस्ट और भी हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट, वो हम देख लेते हैं। होस्ट की बेस पर ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनको हम डेफिनेटली कहेंगे बैक्टीरियोफेज। फेज विद रेफरेंस टू वायरस है, लेकिन ये ऐसे वायरस के लिए यूज होता है जो बैक्टीरिया के अंदर है। तो इसकी जो जीनोम है वो डीएनए या आरएनए होता है और स्ट्रक्चर में ये पॉलीहेड्रल होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, तो इनको हम प्लांट वायरसेस कहेंगे। और तकरीबन 2000 से ज़्यादा इसकी नॉन टाइप्स हैं जो कि आरएनए पर मुश्तमिल होती हैं। ज़्यादातर ये आरएनए पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि एनिमल में पाए जाते हैं, उनको हम एनिमल वायरसेस कहेंगे। बहुत सारे जो वायरसेस हैं जैसे कि रोस सेरियोमा एनिमल कैंसर काज करता है ये वायरस। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पर देखें तो कुछ होते हैं हेलिकल शेप, हेलिक्स या स्पाइरल शेप जिसको हम कह सकते हैं टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि प्लांट के अंदर होता है। और पॉलीहेड्रल जो है प्रिज्म शेप, मैनी इसकी फेजेस होती हैं, पॉली बहुत ज़्यादा फेजेस वाला। एडिनो वायरस इसकी एक एग्जांपल है। और इन्वेलप्ड वायरस ऐसा वायरस जिसकी कैप्सिड के ऊपर एक और कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो होस्ट में से बनती है। तो वायरसेस को इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वायरसेस ऐसे जो वायरसेस जिनका कैप्सिड जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्ट्रक्चर, जैसे बैक्टीरियोफेज है, इसकी बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं, प्रिज्म शेप होता है, मैनी साइड्स। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वाला। अब देखें आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जीनोम बेस। जितने भी वायरस हैं वो जीनोम की बेस पर ये 7 टाइप्स इनकी होती हैं, ठीक है। और ये 7 टाइप्स बनाई हैं बेल्टीमोर ने, जो कि नोबेल प्राइज याफ्ता एक साइंटिस्ट है। और उस बेस पर इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। अब बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन में रोमन गिनती में इसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 नंबर में। और ये जो पहली टाइप है ये है डीएसडीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वायरसेस होते हैं इनमें पॉक्स वायरस है, एडिनो वायरस है। इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, जैसे पैरवो वायरस है जो कि रैशेस ज़्यादातर करता है। इसी तरह से एक टाइप है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की, जो रियो वायरस है, डायरिया काज करता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो एक सिंपल सी हम आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह से पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो कि बेसिकली मैसेंजर आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज होता है। और रूबेला वायरस इसकी एग्जांपल है। नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये भी एज अ टेम्पलेट मैसेंजर आरएनए को यूज करते हैं। और आर्थोमिक्सो वायरस ये किसकी टाइप है। एंड देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ऐसे वायरसेस जिनके अंदर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और जीनोम उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसको वो बाद में डबल स्टैंडर्ड उसको वो बाद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एचआईवी वायरस जो कि एड्स काज करता है। और लास्ट पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये हेपेटाइटिस बी इसकी एग्जांपल है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की स्ट्रक्चर में 2 इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। एक तो कोर और एक कोट। कोर और कोट क्या है, तो पहले ये देख लें, कोई भी वायरस है उसके अंदर या तो उसका जीनोम होगा डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, उसके साथ कोई एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन एंजाइम जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था। उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, प्रोटीनियस कवरिंग, कैप्सिड जिसको कहेंगे। और बाज़ दफ़ा कुछ वायरसेस में एक और एक्स्ट्रा इन्वेलप होता है जो कि होस्ट साइटोप्लाज्म, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है, तो उसे इन्वेलप कहते हैं। तो इस तरह के वायरसेस इन्वेलप्ड वायरस हैं, अगर उनमें ना हो तो वो नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरस होते हैं। लेकिन नॉर्मल 2 चीज़ें हैं, जीनोम और कैप्सिड, ये तो हर एक वायरस में मौजूद होंगी सिवाय प्रियॉन्स या वायरॉइड से। इसी तरह से अगर हम देखें कोर और कोड में क्या है, कोर मेनली जीनोम पर मुश्तमिल है, डीएनए या आरएनए होगा किसी भी वायरस में।
उसके साथ कोई भी प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अभी हमने कहा। कोड के अंदर एक कैप्सिड चीज़ है और दूसरा है इन्वेलप। कैप्सिड तो हर एक के अंदर होगा, जो नॉर्मल एक वायरियोन मैच्योर वायरस है। प्रोटीन सब यूनिट कैप्सोमेयर से मिलकर बना है और इसके जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं हर वायरस के अंदर। जैसे हर्प्स वायरस है, उसमें 162 कैप्सोमेयर होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं और 252 होते हैं एडिनो वायरस में। ठीक है, जिस तरह से हर एक दीवार के अंदर डिफरेंट ईंटें होती हैं, ज़्यादा या कम, कोई बड़ी दीवार है तो ज़्यादा ईंटें होंगी, छोटी दीवार है तो थोड़ी ईंटें होंगी। तो ये आप कह लें कि कैप्सिड जो प्रोटीन कवरिंग है, इसकी ईंटें सब यूनिट्स हैं, प्रोटीन सब यूनिट फर्दर, तो वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। उस बेस पर कोई भी वायरस जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे वायरस से।